राष्ट्रीय जनता दल की नई कमेटी का गठन हुआ है और जिसमें राजद के मुख्य प्रवक्ता सह विधायक भाई वीरेंद्र को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आखिर भाई वीरेंद्र राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता थे तो उन्हें बाहर क्यों किया गया, कारण क्या था? पिछली बार जब राजद के प्रवक्ताओं की सूची जारी हुई थी तो बंटू सिंह और मृत्युंजय तिवारी को बाहर किया गया था। हालांकि जब खबरें चली तो मृत्युंजय तिवारी को फिर से उस कमेटी में शामिल किया गया, लेकिन बंटू सिंह अब भी शामिल नहीं है। इस बार की जो कमेटी बनी इसमें कई लोग बाहर हो गए हैं और मुख्य रूप से पूर्व मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ही बाहर हुए हैं। भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष रखते हैं और कई मोर्चों पर तेजस्वी के लिए नीतीश से बगावत करते हुए नजर आए थे। नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट सीएम से लेकर पीएम की कुर्सी तक को लेकर बयान दिया था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अब समय आ गया है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन भाई वीरेंद्र का विवाद उससे भी पुराना है। भाई वीरेंद्र जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र है पाटलिपुत्रा लोकसभा। यहां से रामकृपाल यादव, लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहें, करीबी कहें, वो सांसद थे। लालू प्रसाद यादव ने उनका टिकट काटकर मीसा भारती को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया और रामकृपाल यादव नाराज हो गए, भाजपा में चले आए और वो फिर से चुनाव भी जीत गए। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं, जिसकी संभावना प्रबल है। एक तरफ मीसा भारती चुनाव लड़ने को लेकर इच्छुक हैं, रीतलाल यादव चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वहीं भाई वीरेंद्र तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लंबे समय से विधायक भाई वीरेंद्र और राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता को क्यों बाहर किया गया इस कमेटी से? दरअसल मीसा भारती को लेकर जब विवाद हुआ था रामकृपाल यादव से और उसके बाद एक बार फिर से जब चर्चा चली 19 के चुनाव में लोकसभा को लेकर तो भाई वीरेंद्र चुनाव लड़ना चाहते थे और तेज प्रताप यादव से उनका विवाद हुआ था, लगातार कहासुनी हुई थी और मीसा भारती को इस सीट से चुनाव लड़ाने के लिए लालू प्रसाद और उनके परिवार के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता तैयार थे। लेकिन कई नेताओं का यह मानना था कि भाई वीरेंद्र ही यहां से चुनाव लड़े और ऐसे में पाटलिपुत्रा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए भाई वीरेंद्र को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने आगे न करके मीसा भारती को आगे किया। भाई वीरेंद्र की नाराजगी भी चलती थी, लेकिन उन्होंने पार्टी पर भरोसा जताते हुए आने वाले दिनों के लिए इंतजार की बात कही। भाई वीरेंद्र का अब इंतजार खत्म होने वाला था और ऐसे में भाई वीरेंद्र कुछ बयान दे या वो इस चुनावी तैयारी को लेकर आगे बढ़े, इससे पहले उन्हें संट कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया है, हालांकि फैसला किसके इशारे पर लिया गया है ये महत्वपूर्ण है। एक बात तो तय है कि जगदान सिंह हो या राजद का कोई नेता हो, वो खुद से इस तरह का फैसला नहीं ले सकता है। वो भी राष्ट्रीय जनता दल में यादव समाज के बड़े नेताओं की अनदेखी, ऐसा राजद में लालू प्रसाद के फैसलों के हिसाब से ही होता है। बाकी किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के फैसलों को काट सके और राजद में यादव समाज के बड़े नेताओं को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित किया जा सके। हालांकि मुख्य प्रवक्ता एक बार फिर से शक्ति यादव बनाए गए हैं और शक्ति यादव भी पिछली बार विधानसभा के चुनाव में थोड़े मार्जिन से हारे थे और राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष मुखरता से रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र को जब पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर दावेदारी करनी थी उस समय भी उन्होंने की और इस बार भी वो सबसे प्रबल दावेदार है राष्ट्रीय जनता दल से। लेकिन कहीं ना कहीं मीसा भारती को एक बार फिर से यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है और यही वजह है कि भाई वीरेंद्र को पहले ही संट कर दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में भाई वीरेंद्र किसी भी तरीके का बयान न दे और उन्हें इस बात का अंदेशा लग जाए कि इस बार भी इस सीट पर उनकी दाल नहीं गलने वाली है। एक बार फिर से मीसा भारती इस सीट पर आएंगी। राजद परिवार के कई सदस्यों के साथ भाई वीरेंद्र का विवाद उस सीट को लेकर हुआ था और लालू प्रसाद से बातचीत के बाद उन्होंने उनके फैसलों को स्वीकार किया था और उन्हें भरोसा था कि आने वाले दिनों में उन्हें फिर से टिकट मिलेगा। लेकिन टिकट तो छोड़िए, मुख्य प्रवक्ता का पद भी इस बार छीन लिया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।